Hello everyone. Today we are starting with chapter 8 of class 11th, which is cell, the unit of life. In this chapter we will discuss about introduction to cell, two different types of cell on the basis of nucleus, prokaryotic and eukaryotic. We will also discuss about cell theory and different type of cell organelles which are present in prokaryotic and eukaryotic cells. So according to NCERT, the first question arises is what is a cell? So a cell is the structural and fundamental unit of life. और क्यों कहते हैं हम इसको स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट? बिकॉज ये वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो सभी इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए इनफ है. यानी कि अगर मैं एक सेल देखूं तो इस एक अकेले सेल से या एक सेल के अंदर जितने भी इसेंशियल लाइफ प्रोसेस हैं सर्वाइवल के लिए किसी लिविंग सिस्टम के, वो सभी कैरी आउट करे जा सकते हैं. इससे छोटी यूनिट जो है वो उन सभी प्रोसेसेस को अकेले कैरी आउट नहीं कर सकती है. इसीलिए हमने एक सेल से छोटे स्ट्रक्चर को एक कंप्लीट लाइफ या एक कंप्लीट लिविंग सिस्टम की तरह कंसिडर नहीं करा है. सो अकॉर्डिंग टू क्लास 9th डेफिनेशन, यहाँ पर भी हमें सेम ही डेफिनेशन पढ़ना है कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. क्यों? क्योंकि ये सभी इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट इजीली कर सकता है. अब हम स्टार्ट करेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल. सो यहाँ पर now we will discuss about types of organisms on the basis of cell count. So we have two different type of organisms on the basis of cell count. We have unicellular organisms and we have multicellular organisms. As the name implies, uni means one, single or mono. Cellular means number of cells. Multi means more than one cell. So unicellular organisms are those which carry only one single cell in their entire body, or we can say only one single cell is present in an organism's body which is performing all the life functions, whereas multicellular organisms are those which carry out which carry more than one type of cell in their body. So a lot of students already know examples of unicellular and multicellular organisms. We have amoeba, we have bacteria, we have paramecium as examples of unicellular organisms, because amoeba and paramecium is the biological name, so I am underlining it. Multicellular organisms, we have plants, we have animals, we have fungi and so on. सो यूनिसेल्युलर का मीनिंग है कि एक अकेला सेल जो है यहाँ पर, से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अमीबा ड्रॉ करूँ तो ये अमीबा अकेला अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकता है. लाइक इसी एक अमीबा के इसी एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी होगा, इसी में डाइजेशन भी होगा, इसी से वो एक्सक्रीशन करेगा, इसी से वो रिप्रोडक्शन करेगा. इसी सिंगल सेल से सभी लाइफ प्रोसेसेस ये परफॉर्म कर लेगा. इसी तरीके से पैरामीशियम, याद होगा, स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी हम इसे बोलते हैं. बहुत सारे सीलिया होते हैं इसकी बॉडी पे लोकोमोशन के लिए. तो पैरामीशियम थोड़ा सा एडवांस है अमीबा से इवोल्यूशन की वजह से. इसने अपने अंदर एक गलेट नाम का एक ऑर्गेनेली डेवलप कर लिया है, और ये गलेट एक माउथ लाइक ऑर्गन होता है. यहाँ से ये इनटेक ऑफ फूड करता है और इसके पीछे इसका फूड वैक्यूल होता है, जहाँ पर इसी फूड वैक्यूल के अंदर ये अपना डाइजेशन परफॉर्म करता है. सो यहाँ पर ये गलेट लाइक ऑर्गेनली डेवलप हो गया है, बट ये ऑर्गेनली कोई सेपरेट ऑर्गन नहीं है. ठीक है, यानी कि ये एक सिंगल सेल है पैरामीशियम. इसी सिंगल सेल से ये भी अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर लेगा. वेराज अगर मैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं और मैं यहाँ पर ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल ले लूँ, तो हम ह्यूमंस के पास डिफरेंट सेल्स होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. Like we humans have neuron in our brain, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं. We have nephron in our kidney, याद होगा क्लास 10th में भी बनाया होगा इसका डायग्राम. We have red blood cell, we have WBCs in our blood. So हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और वो उनसे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. प्लांट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स में भी याद होगा we have parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, we have xylem, we have phloem. याद भी होगा xylem वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, phloem फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था.
तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जो जाइलम स्पेसिफिकली वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए परफॉर्म कर रहा है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन अगेन। अगर हम देखते हैं तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वी हैव नेफ्रॉन्स इन किडनीज टू filter out urine or to separate urine from blood. We have RBCs and WBCs in our blood. RBC is responsible for transportation of oxygen and CO2 as well as other functions. WBC is also known as soldier of body. अगर मैं ऐसा कहने लग जाऊं कि आज ब्रेन में न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन काम करेंगे, तो क्या नेफ्रॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज न्यूरॉन्स जो है वो इस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हैं, तो नेफ्रॉन उस फंक्शन को ब्रेन में जाके परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें स्पेसिफिक सेल्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, like neuron is specifically performing the electrical impulses, nephron is specifically filtering out the urine. This property is known as division of labor. और ये डिविजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी बनाती है यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर्स को यूनिक। इसी डिविजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी की वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअली प्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दिस डिविजन ऑफ लेबर इज ओनली प्रेजेंट इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये प्रॉपर्टी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाई नहीं जाती है। तो ये तो था हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं सिंगल सेल की हेल्प से, क्योंकि अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करें। सो दिस वन सिंगल सेल इज इनफ for its existence, for its survival. The other point is and performing the essential functions of life. ये अकेला एक सेल ही अपने सभी essential functions को perform कर लेगा। essential functions of life. आगे कहता है NCERT से ही कि anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो एक कंप्लीट सेल को कैरी नहीं करता, कंप्लीट सेल के स्ट्रक्चर को कैरी नहीं करता, वो हमें इस बात की श्योरिटी नहीं देता कि वो इंडिपेंडेंटली लाइफ को कैरी कर पाएगा या लाइफ प्रोसेस को कैरी कर पाएगा या नहीं। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए हम मानते हैं कि जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये तो हमने बात कर ली अबाउट यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग बात करेंगे द डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि किस